जय माता दी। नमस्कार, मैं ज्योति। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रग्रहण दोष के बारे में बात करेंगे। हमने अब तक ग्रहों के बारे में बात की है, अंकों के बारे में बात की है, वास्तु के बारे में बात की है। ये सब हमने वीडियो डाली है, आप उनको देखिए और समझिए और अपने जीवन को संवारिए। लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अच्छी जानकारी मिले आपको ज्योतिष संबंधी और आपकी समस्या दूर हो, इसलिए आप लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बता रहे हैं चंद्रग्रहण के बारे में। चंद्रग्रहण क्या होता है और हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, जब हमारी कुंडली में ये कुंडली है हमारी, जब हमारी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हो या चंद्रमा केतु एक साथ बैठे होते हैं किसी भी भाव में, तब ग्रहण दोष बनता है। इस दोष के कारण मानसिक चिंता में हम डूब जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम समस्याओं का सामना करते हैं। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं चंद्रग्रहण क्या होता है। जब पहले भाव में चंद्रग्रहण बने, ये पता है आपको 12 भाव होते हैं कुंडली का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव में जब ये दोष बनता है, कौन से भाव में आपका चंद्रग्रहण दोष बन रहा है। चंद्र और राहु साथ में होते हैं। अगर पहले भाव में चंद्र राहु साथ में होंगे तो आपको क्या समस्या होगी। देखिए, आप घर में, पहले घर में व्यक्ति सोचता बहुत है और काम कुछ भी नहीं बनता है और उनका दिमाग विचलित रहता है, घूमता रहता है, मन में अशांति रहती है और कुछ कर नहीं पाता है। करने की सोचने के बावजूद कुछ भी काम कर नहीं पाता, सफलता नहीं मिलती। दूसरे भाव में अगर चंद्र राहु की युति होगी तो घर में, धन में, परिवार में दुर्या होगी, धन नहीं संचित कर सकते हैं, धन का ठहराव नहीं रहेगा और मन भटकता रहेगा। परिवार में भी सुख शांति नहीं रहेगी। इससे वाणी में भी आक्रोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, दिमागी हालत खराब हो जाती है। दूसरा घर में अगर इनकी युति हुई तो अब चंद्रग्रहण तीसरे घर में अगर बना, यहाँ पे राहु और चंद्र हुआ तो भाई बहन, बंधु मित्रों से नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मन मुटाव रहता है, भाई बहनों से नहीं बनती है। ये सब पराक्रम भी आपका कमज़ोर होता है, ये देखा गया है। अगर चौथे घर में राहु और चंद्रमा की युति हुई तो आपको मकान, वाहन, घर, परिवार देने में बहुत परेशानी आती है, नहीं मिल पाता है। मिल जाता है तो उसमें कुछ न कुछ कला लगी रहती है, ये दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही पाँचवें भाव में अगर चंद्रमा और राहु की युति हो तो शिक्षा में, संतान में दिमाग खराब रहता है, बहुत परेशानी आती है। संतान में देरी होती है, संतान नहीं हो पाती है, होती है तो आज्ञाकारी नहीं रहती है। जैसे ही शिक्षा अधूरी रह जाती, पूरी नहीं कर पाते, जो सोचते हो वो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, ये दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही छठे घर में अगर राहु और चंद्रमा का संबंध है तो मन विचलित होने पर हम कहीं से भी कर्ज ले लेते हैं, उस कर्ज में फंस जाते हैं और हम परेशान रहते हैं, बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं, दिमाग की हालत भी अच्छी नहीं रहती है, ये दिक्कतें होती हैं। इससे ही 7 हाउस जो पार्टनरशिप का है, चंद्र राहु की इस पे युति होने पर आपको पार्टनरशिप में नहीं रहने देता है, उसमें धोखा मिलता है आपको। ऐसे ही पत्नी
घर परिवार में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, राहु और चंद्र का यहाँ पर मेल हो। उसी प्रकार अष्टम भाव में, अगर अष्टम भाव में राहु और चंद्र का संबंध हो, सोचते बहुत, सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है और कर नहीं पाते हो। इससे यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, दिमाग भ्रमित हो जाता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो। ऐसे ही 9वें भाव में राहु और चंद्रमा का संबंध होने पर भाग्य स्थिर नहीं रहता, भाग्य बिगड़ जाता है, भाग्य साथ नहीं देता है और हमारा भाग्य खराब हो जाता है। इससे हमें लाभ नहीं मिल पाता है, समस्या देता है। इसी प्रकार 10वें भाव में, 10वें घर में राहु और चंद्र का संबंध होने पर व्यवसाय में परेशानी होती है, व्यवसाय स्थिर नहीं रहता है, जो काम करते हैं उनमें मन नहीं लगता है, मन नए नए चीज़ों में भटकता रहता है। ये भी काम करा, वो करा, उसको छोड़ा, नौकरी भी करी, वो करा, उसको छोड़ा, ऐसे दिमाग लगा रहता है। स्थिरता नहीं बनती है कोई भी व्यापार में। उसी प्रकार 11वें भाव में अगर चंद्रमा और राहु की युति होने पर आपको लाभ नहीं मिल पाता है, ये लाभ का घर है। आप जो कमाते हैं उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है और आप बहुत सोचते हैं कि हम इतना कमाने के बाद भी हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे दिमाग आपका खराब रहता है, मेहनत का फल पूरा नहीं मिल पाता है आपको, इसलिए लाभ भी नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार 12वें घर में, 12वां भाव में अगर ये युति है तो मन सही नहीं रहेगा, कम दिमाग काम ही नहीं करेगा और आप जिद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। अब शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, दिमाग में इतना कुछ हो जाएगा तो आप डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। बहुत दिक्कतें आती हैं अगर चंद्रमा और राहु का संबंध हो। इसे कहते हैं ग्रहण दोष। अगर हमारे जीवन में ग्रहण दोष लग गया तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपकी कुंडली में कहाँ पर चंद्र राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, दोनों से ग्रहण योग बनता है। क्योंकि अगर राहु और चंद्रमा यहाँ बैठे, केतु यहाँ बैठा है तो भी लगेगा। अगर चंद्रमा केतु यहाँ बैठा है, राहु यहाँ है तो दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं वो, इससे भी आप ग्रहण लगता है। अगर ऐसा कुछ है, आप ग्रहण दोष बना है आपकी कुंडली में, तो आप जिस दिन ग्रहण हो उस दिन चंद्र ग्रहण के दिन आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए। यथाशक्ति जितना हो सके चंद्रमा के जो भी मंत्र हैं उनके जाप करिए। उसके बाद आप कंटिन्यू शिव जी की उपासना करिए, जल चढ़ाइए, शिव मंत्र का जाप करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चंद्र ग्रहण के लिए मंत्र जाप करने से चंद्र ग्रहण शांत होता है, उससे आपका दिमाग, डिप्रेशन सब दूर हो जाता है और उसको राहत मिलती है। आप देखिए 101% आपको फ़ायदा होगा। आप चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के मंत्र का उपाय करिए। मंत्र है चंद्रमा के, बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से तांत्रिक मंत्र भी है। एक है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, शिव जी की आराधना करिए। धन्यवाद।